पिछले पार्ट में आपने देखा पानी की तलाश में भटकता वह लड़का जैसे तैसे जंगल के उस पुराने कुएं तक पहुंचा था। लेकिन जैसे ही उसने झाड़ियों को पार किया, हवा अचानक भारी हो गई, मानो कोई अदृश्य साया उसकी एक एक सांस को देख रहा हो। कुएं के पास कदम रखते ही उसके आसपास की खामोशी डर में बदलने लगी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अब आगे की कहानी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने कांपते हाथों से चारों ओर देखा। फिर धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर एक नाजुक सी मुस्कुराहट थी। उसने काली साड़ी पहन रखी थी, जिससे उसका गोरा रंग चांद की रोशनी में दूध की मलाई जैसा चमक रहा था। उसके बाल खुले थे, जो कमर से भी नीचे धीमे धीमे लहरा रहे थे। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो गहरे समंदर की नीली खामोशी, जिन्हें देखे तो बस उनमें डूबता ही चला जाए। होंठ इतने सुर्ख और मुलायम थे कि लगता था गुलाब की पंखुड़ियां उस जरा सा दबाने पर शहद टपका दे। उसके उभरे हुए वक्ष और नाजुक कामुक कमर काली साड़ी में और भी आकर्षक दिख रही थी। उसके गले में एक पतली सी सुनहरी चेन थी, जिसमें नीले रंग का एक छोटा सा मणि था, जो उसके रूप को और भी रहस्यमयी बना रहा था। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। जैसे जैसे वो उसके पास आती जा रही थी, हवा में चमेली की खुशबू और भी तेज होती जा रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके पास चमेली का एक भी फूल नहीं था। फिर भी ऐसा लगता था जैसे ये खुशबू उसके अपने शरीर से ही निकल रही हो। वो लड़के के बिल्कुल करीब आई तो उसके मुंह से अचानक निकल गया, तुम कितनी खूबसूरत हो। लड़की हल्के से शर्माई। उसके होठों पर एक नाजुक सी मुस्कान तैर गई। क्या कहा, बाबूजी? उसकी आवाज कोयल की तरह मधुर थी, इतनी प्यारी कि लड़के ने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। लड़का उसे बस देखता ही जा रहा था। लड़की ने धीरे से पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़का होश में आया और बोला, देखी है, पर तुम्हारी जैसी खूबसूरत कभी नहीं। लड़की हल्के से शर्माई। उसके होठों पर एक नाजुक सी मुस्कान तैर गई। क्या कहा, बाबूजी? उसकी आवाज कोयल की तरह मधुर थी, इतनी प्यारी कि लड़के ने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। लड़का उसे बस देखता ही जा रहा था। लड़की ने धीरे से पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़का होश में आया और बोला, देखी है, पर तुम्हारी जैसी खूबसूरत कभी नहीं। तेज हवा में उसके कुछ बाल चेहरे पर आ गए। वह उन्हें बहुत नाजुक अंदाज में पीछे करती है, और उस पल में वो और भी अलौकिक लगने लगी। लड़के ने पूछा, तुम इतनी रात को, वो भी जंगल में अकेली, क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई। ये तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ बाबूजी। लड़का बोला, मैं तो शहर से आया हूं कुछ काम से। देर हो गई, प्यास लगी थी, इसलिए यहां आ गया। ये कहते ही उसे अचानक याद आया, कुएं की बाल्टी में पानी ही नहीं आ रहा था। वह चौंक कर बोला, इस कुएं में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कई बार कोशिश की, बाल्टी में पानी ही नहीं आया। लड़की ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, कुछ भी बोलते हैं बाबूजी, बाल्टी बिल्कुल ठीक है, पानी कैसे नहीं आएगा? उसने बाल्टी को हाथ में उठाया। लड़का बोला, मैं सच कह रहा हूं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसने बाल्टी कुएं में डाली और धीरे धीरे रस्सी छोड़ने लगी। लड़का उसकी काया को देखे बिना ना रह सका। उसके बाल इतने काले और लंबे थे कि अंधेरे में भी चांदनी को सोखते लग रहे थे। उसकी कमर इतनी नाजुक और कामुक कि लड़के की नजर वहीं अटक गई। लड़की ने देखा कि वो उसे घूरे जा रहा है। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आई। उसने बाल्टी बाहर निकाली। इस बार सच में पानी भरा था। देखा बाबूजी, आप तो ऐसे ही कह रहे थे, वो बोली। लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले लड़की ने पूछा, क्या मैं अपने हाथों से आपको पानी पिला दूं? लड़का बिना कुछ कहे हाथ आगे बढ़ा देता है। लड़की धीमे धीमे उसके हाथों पर पानी डालती है। पहला ही घूंट पिए था कि लड़की की आंखें नीले रंग में चमक उठीं। उसी पल लड़के का शरीर जैसे जम गया। वो वहीं खड़ा रह गया। लड़की ने बाल्टी नीचे रखी
और रहस्यमय मुस्कान के साथ चल पड़ी। लड़का जैसे सम्मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे।